हमारी हरतालिका तीज की पूजा कैसे हुई आज मैं आप लोगों को यही वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए मैं हरतालिका तीज के दिन रेडी हो गई हूँ अपनी पूजा की तैयारी के लिए। और ये मैं सारा सामग्री पूजा की तैयार कर ली हूँ, गुजिया बनाई हूँ और जो भी सामग्री लगना है। एक अखंड दीपक बना ली हूँ जो कि रात भर जलेगा। और एक लोटा ली हूँ कलश लगाने के लिए, एक लोटा ली हूँ जल चढ़ाने के लिए। और बालू का शिवलिंग बना करके मैं पूजा करती हूँ, इसलिए मैं बालू का शिवलिंग ली हूँ। और ये कलश के ऊपर रखने के लिए एक कटोरी में चावल है, उसके ऊपर अष्टदल बना दी हूँ। और हमें एक आम का पल्लव भी लेना है। उसके बाद से पान का पत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचामृत बना लिए हैं। आरती की थाली है। और फिर आपका फल जो भी सेव, केला, संतरा, अंगूर जो भी मंगा सकती हैं वो फल होना चाहिए। तो ये सुपारी और फिर कपूर, भांग, रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, जनेऊ, पंचम, हल्दी, चंदन और हवन करने के लिए सामग्री, घी, एक दीपक गणेश जी को जलाने के लिए, एक अखंड दीपक पूजा में रात भर जलने के लिए, धूप बत्ती, माचिस, कुछ दक्षिणा, हवन करने के लिए दशांग। और ये सारी सामग्री इकट्ठा करके और ये दान करने के लिए देखिए सामान है जो दान की सामग्री होती है, इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। तो ये सारी सामग्री हमें इकट्ठा करके उसके बाद से हमें पूजा करने के लिए बैठना है। तो देखिए हम लोग कैसे पूजा करते हैं, मैं वही वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हमारे घर में, मैं अपने घर में ही पूजा करती हूँ और हमारे घर में ही सब लोग आती है। तो देखिए मैं अपने बरामदे में इस तरह से चौकी लगा दी हूँ और फुलेरा बना करके टांग दी हूँ। फुलेरा ज़रूर से बनाना चाहिए, मैं घर में भी फुलेरा बनाती हूँ और मंदिर में भी जा कर के फुलेरा बना देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं चौकी लगा कर फुलेरा, और मैं अब रेडी हो गई पूजा करने के लिए। और ये देखिए मैं पूजा करने के लिए बैठ गई, चौकी लगाई हूँ, उसके ऊपर एक पीढ़ा रखी हूँ और एक कपड़ा बिछा दो। अब कपड़ा बिछा लीजिए या तो आप केला के पत्ते भी रख करके उसके ऊपर हमें बालू से देखिए इस तरह से शिव पार्वती को स्थापित करना है। तो गणेश जी को मैं नीचे आम के पत्ती पे और एक दीपक में गोबर से बना करके रखी हूँ। और ये मैं बालू से शिव पार्वती बना रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ देखिए जितनी भी हमारी किराएदार लोग हैं वो लोग भी आई हैं पूजा करने, हम लोग कुल 8 लोग हैं। उसके बाद से देखिए हमें शिवलिंग बना लेने के बाद से उसके बाद हमें एक कलश तैयार करना है। तो कलश में हमें कलावा बांध लेना है और इस तरह से रोड़ी से हमें स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत रख के उसके ऊपर हमें कलश रख देना है। उसमें हमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का डाल करके, थोड़ा सा हल्दी डाल करके, उसके बाद उसमें पंचपल्लव लगा देना है। और फिर हमें कटोरी में चावल रख करके उसके ऊपर एक दीपक जला देना है। उसके बाद से हमें पूजा करनी है। तो पूजा हमें देखिए सबसे पहले हमें पूजा किनकी करनी है, तो सबसे पहले हमें पूजा अपने गणपति जी की करनी है। गणपति जी को पहले आचमनी कराना है। फिर उसके बाद आप जितनी सामग्री है, रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, सभी चीज़ हमें गणेश जी को चढ़ा करके, एक जनेऊ, फिर पान का पत्ता, लौंग, इलायची सब करके उन्हें चढ़ाना है। तो गणेश जी की पूजा हमें सबसे पहले करनी होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद से हमें शंकर और पार्वती की पूजा करनी है। तो इस तरह से देखिए सभी लोग बैठी हैं तो सभी लोग पूजा कर रही हैं, तो इसलिए पूजा करने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो ये देखिए मैं आपको अपना ही ओरिजिनल वीडियो दिखा रही हूँ, जैसे कि हम लोग पूजा किए हैं वही विधि दिखा रही हूँ आपको। और ये वीडियो नहीं बन रहा है, ये हमारा पूजा जो हो रहा है उसी का वीडियो है। तो ये देखिए शंकर पार्वती जी, पहले गणेश जी की पूजा हो गई और कुछ फल भी चढ़ा देना है, कुछ दक्षिणा चाहिए। उसके बाद शिव पार्वती को हमें स्नान कराना है जल से, फिर हमें पंचामृत स्नान कराना है। तो आप पंचामृत बना कर रख लीजिएगा, दूध, दही, गुड़, घी, शहद मिला करके। और चाहे तो आप अलग अलग भी सब चीज़ चढ़ा सकती हैं। उसके बाद पंचामृत स्नान के बाद हमें फिर जल से स्नान करवा देना है। जल से स्नान करवाने के बाद से फिर हमें देखिए चंदन, सबसे पहले चंदन लगाना है। उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर हमें वो भस्म, भांग और रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर सारा चीज़ भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है। और माता पार्वती को सिर्फ हमें सिंदूर लगाना है और रोड़ी, अबीर, गुलाल आप ये चढ़ा सकती हैं माता को। उसके बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्र आप अपने 1/11 केस जितना चढ़ाए, फूल आपको जितना मिल जाए फूल हमें इस तरह से चढ़ा देना है। और उसके बाद से हमें भोलेनाथ को एक जनेऊ पहना देना है और वस्त्र स्वरूप हमें सभी को कलावा भी समर्पित करनी है। और जो कलावा या तो वस्त्र का टुकड़ा चढ़ाते हैं उसे हमें सुबह के टाइम में अपने आंचल में बांधना होता है। और अपने सुहाग का जो सिन्होरा होता है शादी का, उस सिन्होरे को भी हमें माता पार्वती को ठेका करके वहीं पे रखना चाहिए।
तो इस तरह से देखिए हम लोग पूजा करते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी हमें पार्वती जी को ठेका कर रखना होता है। फिर देखिए एक दीपक हमें गणेश जी को जला देना है और उसके बाद से एक दीपक अखंड दीपक हमें जला देना है जो कि रात भर जलेगा। तो दीपक जलाने के बाद से हमें हाथ धुल लेना चाहिए और फिर देखिए इस तरह से फिर हमें भोग प्रसाद लगा देना है। गुझिया हमें ज़रूर से बनाना चाहिए। फिर फल, जो भी फल आपको मिल जाए सीजनी फल, वो फल ले लीजिएगा। फिर एक एक प्रसाद हमें चौकी पे ऐसे चढ़ा देना होता है। और देखिए एक अखंड दीपक जला करके रात भर के लिए रखना है, क्योंकि ये रात भर भोलेनाथ रहते हैं। फिर सुबह के टाइम में हमें 4 बजे भोर में उठ करके फिर से पूजा करना होता है और उस समय सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से देखिए सुहाग की सामग्री रख दीजिएगा और कुछ सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी और बिछिया हमें माता पार्वती को लगा देना है। फिर उसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर सभी लोग व्रत कथा को सुन लीजिएगा। ये ब्राह्मण होंगे तो ब्राह्मण के मुख से, नहीं तो अपने से पढ़कर, मैं खुद से ही पढ़ती हूँ और सब लोग सुनते हैं। उसके बाद सभी की पूजा देखिए होने लगी, सब लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद सभी रात्रि में अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर उसके बाद से सुबह सब लोग 4:30 बजे भोर में फिर से जगते हैं और 4 बजे भोर में फिर से पूजा होती है। तो सुबह रेडी होकर के, नहा धो करके, फिर देखिए सुबह में हमें जितनी भी रात को सामग्री चढ़ी है भगवान के ऊपर, फल प्रसाद फूल मीठा सब हमें उठा लेना है। इस तरह से मैं प्लास्टिक में उठा लेती हूँ और उसके बाद से फिर से सुबह पूजा करना होता है, गणेश जी की पूजा, उसके बाद शंकर पार्वती की पूजा करके और फिर सुबह में भी हमें सब प्रसाद चढ़ाना होता है। तो जैसे कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाते हैं और माता पार्वती के ऊपर, तो जो माता पार्वती के ऊपर का प्रसाद होता है उसे हम लोग अपने खोइछा में ले लेते हैं। और सुबह के टाइम में हमें चना भी चढ़ाना होता है, क्योंकि वही चना हम लोग उठा करके सुबह उसे शरबत से घोटते हैं और उसके बाद तब हम लोग का व्रत का पारण होता है। तो इस तरह से देखिए सब लोग सुबह में भी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद माता को अपने सिंघोरा में से सिंदूर लगा के 3 बार 5 बार सुहाग लेते हैं और इस तरह से जो चना चढ़ा होता है उसे भी अपने खोइछा में, और चना और गुझिया सेव लेना चाहिए। अपनी खोइछा में कभी भी केला नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद से हम लोग जब सब लोग पूजा कर लेते हैं फिर दीपक जला करके आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद से सभी सामग्री हटा करके उसके बाद भोलेनाथ को इस लाल कपड़े के साथ में ही शिव पार्वती का वो उठा करके प्लास्टिक में कर करके और ले करके हम लोग जाते हैं और नदी में बहा देते हैं। उसके बाद से घर आकर के हम लोग अपना व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का व्रत होता है। आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरा असली वीडियो था जो मैं पूजा की थी, उसी का ये वीडियो है।